चीन ताइवान महासंग्राम के बीच भारत का बड़ा धमाका। डीआरडीओ आखिरकार ले आया वो 3 धमाकेदार हथियार जिनमें लगी है दुनिया की सबसे सुपर सीक्रेट टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस वक्त रसिया और यूक्रेन वॉर ने सबको हिला करके रखा हुआ ही था कि अब चीन और ताइवान भी आमने सामने हैं, तो वहीं ईरान और इजराइल भी युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। लिहाजा भारत अब तेजी से अपने हथियारों वाले बेड़े को खंगालने में लगा हुआ है। भारत अपनी सीक्रेट तकनीक पर फोकस कर रहा है, साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल जो दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से हमला करने वाली मिसाइल है, जिसके सामने अमेरिका जैसी महाशक्ति की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल भी पानी भरती है। अब भारत का डीआरडीओ उससे भी एडवांस वर्जन्स बनाने पर काम कर रहा है। केवल इतना ही नहीं, ब्रह्मोस का दूसरा पार्ट भी बनकर के तैयार है, जिसे भारत हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में तैयार कर रहा है। और गर्व करने वाली दोस्तों बात यह है कि हाल ही में जिस तकनीक में अमेरिका तीसरी बार फेल हो चुका है, यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, उसमें भारत लगातार सफल हो रहा है। इसी को देखते हुए पेंटागन ने कुछ वक्त पहले चिंता जाहिर की थी कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम में अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। दोस्तों, भारत की कामयाबी को देखते हुए रूस ने भी अपने सबसे खतरनाक मिसाइलों की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने में रुचि दिखाई है। इतना नहीं, भारत के बनाए हथियार हों, मिसाइलें हों, विमान हो, ड्रोन, इन सभी हथियारों को पाने के लिए दुनिया तरस रही है। तेजस की ही बात करें तो उसे पाने के लिए 2 दर्जन देश पहले से ही संघर्ष कर रहे थे, तो अभी इसकी लिस्ट में बोत्सवाना का नाम भी जुड़ चुका है। वहीं दोस्तों, स्पेस सेक्टर में भारत की उड़ान आप देख रहे हैं, यानी भारत आज विश्व गुरु बनने की ओर है। यानी दोस्तों, आज भारत विश्व की प्रमुख महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। वही दोस्तों, ये तो हो गई हथियार जिनका भारत ओपनली टेस्ट करता है और जानकारी भी देता है, लेकिन भारत के पास ऐसे भी हथियार हैं जिनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि कोई सोच भी नहीं सकता है, जिन्हें रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। खुद अमेरिका भी इस मामले में भारत से पीछे है। इन हथियारों की बदौलत भारत किसी भी देश को नक्शे से साफ कर सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सुपर सीक्रेट वेपन्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनको जान करके ही आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डीआरडीओ बना रहा है वो सबसे बड़ी महा मिसाइल, 10,000 किलोमीटर तक दुश्मन को कर देगी साफ। दोस्तों, इस कड़ी में मैं सबसे पहले जिस हथियार की बात करने वाला हूं उसे आप महा मिसाइल भी कह सकते हैं। डीआरडीओ की तैयारी जल्द से जल्द K5 और K6 मिसाइल के परीक्षण की है, जिसकी रेंज 5,000 से लेकर के 6,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। हालांकि दोस्तों, चर्चा इस बात की भी है कि चीन जैसा मुल्क K6 मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होने का दावा कर रहा है। इन्हें महा मिसाइल कहा जा रहा है। K4 की जद में पूरा पाकिस्तान सिमट जाता है, तो वहीं K5 और K6 मिसाइल तैयार हो गई तो जाने क्या होगा। दोस्तों, भारत ने परमाणु क्षमता से सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का केवल 6 दिनों के अंदर ही विशाखापट्टनम में 2 बार सफल टेस्ट किया था। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिहाज से यह मील का पत्थर साबित हो रही है। K4 मिसाइल का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। कुछ और परीक्षणों के बाद 100% सफल होने के बाद K4 को भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत पर तैनात कर दिया जाएगा। K4 मिसाइल टेढ़े मेढ़े रास्ते पर उड़ने वाली तकनीक की क्षमता से किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आती है और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करती है। फिलहाल भारत के पास कम रेंज यानी कम दूरी की K15 सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल 750 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु हमला कर सकती है। साल 2018 में ही इस मिसाइल को सभी परीक्षण पूरा करने के बाद तैनात कर दिया गया था। हालांकि दोस्तों, भारत की उड़ान यही रुकी नहीं है। भविष्य की मिसाइल के मिशन में जुटा है डीआरडीओ। दोस्तों, K4 मिसाइल मिशन के बाद डीआरडीओ ने भविष्य की मिसाइलों पर काम करना शुरू कर दिया है। ये K यानी कलाम सीरीज की मिसाइलें हैं, जिनको किलर सीरीज भी कहा जाता है, और इनका नाम है K5 और K6। K5 और K6 महा मिसाइलें हैं। K5 की रेंज ऑफिशियली 5,000 किलोमीटर है, जबकि K6 की ऑफिशियली रेंज है वो है 6,000 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों, इनको बढ़ा करके बहुत ज्यादा किया जा सकता है। चीन ही जब 10,000 का दावा कर रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी रेंज क्या होगी।
दोस्तों K5 मिसाइल की क्षमता 1 टन विस्फोटक ले जाने की होगी, यानी कि पूरा का पूरा पाकिस्तान एक ही मिसाइल में साफ हो जाएगा। तो वहीं दोस्तों K6 सॉलिड फ्यूल MIRV सक्षम मिसाइल होगी, जिसका मतलब है कि यह मिसाइल फायर होगी तो कई मिसाइलों में तब्दील हो जाएगी। दोस्तों K6 की क्षमता 2 से लेकर के 3 टन विस्फोटक ले जाने की होगी। इसके साथ ही भारत 5000 से लेकर के 8000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली K4 मार्क 2 मिसाइल का निर्माण भी कर रहा है। पाकिस्तान के लिए भारत की मिसाइल शक्ति एक चैलेंज है। मिसाल के तौर पर दोस्तों पाकिस्तान ने कुछ वक्त पहले गजनवी मिसाइल का टेस्ट किया था और भारत ने K4 का टेस्ट किया, जिसमें जमीन और आसमान का फर्क है। K4 के सामने पाकिस्तान की गजनवी खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है। फिलहाल दुनिया में अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन के पास ही पनडुब्बी से मिसाइल लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। भारत दुनिया का छठा देश है जिसके पास ऐसी क्षमता है। साल 2019 में उत्तर कोरिया ने भी ऐसी मिसाइल बनाकर दुनिया के सामने दावा किया था। हालांकि दोस्तों भारत ने जो कुछ तैयार किया है वो दुनिया के होश उड़ाने वाला है। भारत ने अपनी तकनीक से तैयार कर दिया दुनिया के सभी टैंकों पर भारी हाहाकारी हाइब्रिड टैंक। दोस्तों भारत अब अपनी बारी का इंतजार नहीं करता है, दूसरों के अनुभवों से ही सीखकर नई जरूरतें पूरी करने की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। धूर्त पड़ोसी चीन की संभावित साजिशों से निपटने के लिए भारत अपनी रक्षा तैयारियां लगातार तेज करता रहा है। रक्षा क्षेत्र में भारत की तत्परता का आलम यह है कि यूक्रेन युद्ध से सीखकर भारत ने अपने टैंकों को अपग्रेड करने का फैसला किया है। यूक्रेन पर हमले में रूसी टैंक कारगर साबित नहीं हो रहे थे, लिहाजा भारत चौकन्ना हो गया क्योंकि हमारे पास भी वही रूसी टेक्नोलॉजीज है। दोस्तों भारतीय सेना ने रूसी टैंक के अपने बेड़े को विध्वंसक बनाने के लिए इसे अपग्रेड करने का फैसला किया है। इसके मुताबिक अब 2 घातक टैंकों T-72 और T-90 की खासियतों के आधार पर सेना के टैंकों को अपग्रेड किया जा रहा है। अभी भारतीय सेना के पास T-72 मैन बैटल टैंक है। यूक्रेन में इसकी दुर्गति देख करके भारतीय सेना ने इसे नई टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करने का फैसला किया है ताकि इसकी मारक क्षमता बढ़ाई जा सके। दोस्तों भारतीय सेना टैंकों को अपग्रेड करके अपने बेड़ों को आधुनिक युग के युद्धों के मुताबिक बना लेना चाहती है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी टैंकों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। लिहाजा दोस्तों भारतीय सेना ने एहतियातन अपने टैंकों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत महसूस की है। चूंकि रूस के T-72 उम्मीद पे खरे नहीं उतरे हैं, तो इसे सबक लेकर के रूस ने भी अपने T-90 टैंकों को एडवांस बनाने की प्रेरणा ली है। रूस अब यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में निर्णायक फैसले पर पहुंचने की तैयारियों में टैंक का T-90M वेरिएंट डेवलप कर रहा है। तो वहीं भारतीय सेना ने T-72 टैंकों की मैन बॉडी और T-90 भीष्म के बुर्ज को मिलाकर के एक नया वर्जन बना लिया है। ये हाइब्रिड टैंक T-72 के मुकाबले कहीं ज्यादा घातक साबित हो रहा है। इसमें एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर यानी ERA भी लगाया गया है, जिसे DRDO ने अर्जुन मैन बैटल टैंक के लिए बनाया था। दोस्तों इस हाइब्रिड टैंक में ATGM भी लगी है। नए हाइब्रिड टैंक का परीक्षण हो चुका है और कुछ ही महीनों में इसे सेना में शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि दोस्तों गर्मी में इसका रेगिस्तान में ट्रायल होगा और उसके बाद ये सीक्रेट वेपन दुश्मन पर प्रहार करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वहीं दोस्तों भारत के पास एक और खूंखार हथियार सामने आ चुका है। इतिहास का सबसे नया और खूंखार हथियार है रिंगमैन। दोस्तों जिस हथियार की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं उसको लेकर शायद ही आपने कभी सुना होगा। भारत के वैज्ञानिक इस हथियार को बनाने के लिए पिछले कई सालों से दिन रात मेहनत कर रहे थे। जल्द ही इसका टेस्ट हो सकता है। अगर भारत इस हथियार को बनाने में कामयाब हो जाता है तो भारतीय सेना इतिहास में क्रांति ला देगी, क्योंकि भारत अगर इसमें सफल हो गया तो भारत अपने लड़ाकू विमानों की जगह इस हथियार को शामिल कर लेगा, जो काफी ज्यादा किफायती और बेहद घातक है। दोस्तों विमानों के रखरखाव पर जितना ज्यादा खर्च होता है उतनी कीमत उनकी खुद की नहीं होती है, लेकिन भारत में आने वाला ये हथियार जिसका नाम है रिंगमैन, वो काफी ज्यादा किफायती और घातक होगा। रिंगमैन वैसे तो एक ड्रोन है, लेकिन ये एक लड़ाकू विमान के साथ उड़ान भरेगा। दोस्तों युद्ध के समय लड़ाकू विमान के साथ 8 से 10 रिंगमैन होंगे, जो किसी भी लड़ाकू विमान से कम घातक नहीं होंगे। रिंगमैन में एक लड़ाकू विमान की तरह ही दुश्मन पर हमला करने की काबिलियत होगी, साथ ही दुश्मन के लड़ाकू विमानों पर मिसाइल अटैक करने की कैपेबिलिटीज इनमें होंगी।
रिंगमैन को लड़ाकू विमान में बैठा पायलट कंट्रोल कर सकेगा, जो रिंगमैन को आदेश दे सकता है कि कब किस इलाके में और किस जगह पर अटैक करना है। दोस्तों ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होंगे, लिहाजा रडार इसे पकड़ नहीं पाएगा। युद्ध के समय इस हथियार को बड़ी मात्रा में बनाया जा सकता है। इस हथियार पर अभी सिर्फ भारत और अमेरिका ही काम कर रहे हैं। जल्द ही भारत इसका पहला टेस्ट भी पूरा कर लेगा।